नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को लेकर अब एक अलग ही लकीर खींची जा रही है। जहां एक तरफ दोनों युवा नेता महागठबंधन की कमान संभाले हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके नेतृत्व को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन का खेल दिन प्रतिदिन और भी पेचीदा होता जा रहा है। गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे, रणनीतियों और एकजुटता को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं, जिससे विपक्ष की मजबूती पर असर पड़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष पर लगाए गए आरोप और उनको जमकर खदेड़ना और चलाए जा रहे वोट चोरी के झूठे विमर्श के बीच महागठबंधन को न केवल अपने आंतरिक विवाद सुलझाने हैं, बल्कि बिहार के विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भी साफ और सशक्त नेतृत्व प्रदान करना है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन पर भड़के अमित शाह। बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह चुनावी रंग में रंगी हुई है और इसके केंद्र में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने महागठबंधन पर जमकर सवालों की बौछार कर दी है। भाजपा की ओर से यह हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच के तहत चलाया गया अभियान है, जिसका उद्देश्य न केवल महागठबंधन को कटघरे में खड़ा करना है, बल्कि जनता के बीच एक मजबूत नैरेटिव खड़ा करना भी है कि भाजपा ही राज्य और देश की स्थिरता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। अमित शाह ने अपने भाषणों में विपक्षी इंडिया गठबंधन को बार बार कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरअसल घुसपैठियों को बचाने की योजना है। उनका दावा है कि महागठबंधन को मतदाताओं की चिंता नहीं, बल्कि उन लोगों की चिंता है जो बांग्लादेश जैसे देशों से घुसपैठ कर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं और चुनाव में दखल देने की कोशिशें कर रहे हैं। शाह का कहना है कि अगर इस गठबंधन को सत्ता में आने दिया गया तो बिहार का हर जिला ऐसे घुसपैठियों से भर जाएगा और राज्य की जनसंख्या, संरचना, संसाधन और सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ जाएगा। यात्रा को लेकर मचा घमासान। यह आरोप सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि गहरी रणनीति के तहत दिया गया संदेश है, जो मतदाताओं के बीच डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है, खासकर उन लोगों के बीच जो सीमावर्ती जिलों में रहते हैं या जिनका जीवन संसाधनों की सीमित पहुंच पर निर्भर है। अमित शाह यह दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन का आखिर मकसद क्या है, घुसपैठियों को वैध बनाकर देश की संप्रभुता को कमजोर करना, ऐसा अमित शाह का कहना है। जबकि भाजपा उनकी पहचान और देश की एकता की रक्षा करने में जुटी हुई है। इससे भाजपा को देशभक्ति और संविधान की रक्षा के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि विपक्ष को राष्ट्र विरोधी तत्वों का संरक्षण दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी रणनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इससे वास्तविक मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य को पीछे धकेल दिया जाता है महागठबंधन द्वारा और चुनाव को भावनात्मक मुद्दों पर लड़ा जाता है। अमित शाह ने अपने भाषण में यह भी साफ रूप से कहा है कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा वोट चोरी का विमर्श पूरी तरह से झूठ और प्रपंच है। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वो जानबूझकर जनता को भ्रमित करने के लिए कहती है कि एनडीए सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह अब वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने और फर्जी मतदाता जोड़े जाने का मुद्दा सिर्फ जनता को डराने और अल्पसंख्यकों को भाजपा के खिलाफ भड़काने के लिए उछाला जा रहा है। उनका कहना था कि यदि वाकई कांग्रेस और उसके सहयोगियों को वोटर सूची की प्रक्रिया पर संदेह था तो उन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, कोई सबूत पेश क्यों नहीं किया। क्या महज एक यात्रा निकाल देने से कोई सत्य स्थापित हो जाता है? शाह ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य वोटरों को संगठित करना नहीं है, बल्कि उन्हें बरगलाना है। ये एक गंभीर आरोप है जो सीधे सीधे विपक्ष की नीयत और साख पर सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि महागठबंधन में नेताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन वहां नेतृत्व का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा है कि इन्हें जितनी बार भी सत्ता मिली, इन्होंने बिहार को अंधकार में धकेला, उस जंगल राज में धकेला। उन्होंने दावा किया कि बिहार में जब भी राजद की सरकार बनी, राज्य में अपहरण, फिरौती, हत्या और गुंडागर्दी का बोलबाला हो गया, यानी कि जंगल राज देखा गया। इससे ये साफ संकेत जाता है कि भाजपा इस चुनाव में जंगल राज बनाम सुशासन के नैरेटिव को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा
कि इस बार चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे ना कि नेता, और ये बताने की जिम्मेदारी हर भाजपा समर्थक की है कि नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार ने बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर बात करें महागठबंधन को, ये चुनौती दी गई है कि वे साबित करें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए क्या ठोस कार्य किए हैं, यानी कि क्या कुछ किया है, ये बताएं, साबित करें। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस क्षेत्र की 80% सीटें जीतने का संकल्प लें और हर घर में जाकर ये संदेश पहुंचाएं कि महागठबंधन के सत्ता में आने से क्या खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्या उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्या उन्हें भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाना चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं जो न केवल संवेदनशील हैं बल्कि मतदाताओं के मन में डर पैदा करते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधनों की सीमाएं हैं और लोगों को लगता है कि उनके हिस्से का हक कहीं और जा रहा है। भाजपा इस भावना को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से घुसपैठियों को अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, घुसपैठियों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन सब आरोपों और दावों के बीच महागठबंधन की स्थिति थोड़ी असमंजसपूर्ण दिख रही है। एक और उन्हें मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर आवाज उठानी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे घुसपैठिया विमर्श का जवाब भी देना है। लेकिन चुनौती यह है कि यदि वे इस विमर्श का विरोध करते हैं तो भाजपा इसे घुसपैठियों का समर्थन कहकर प्रचारित करती है, और यदि वे चुप रहते हैं तो माना जाता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। इसके अलावा महागठबंधन के भीतर भी नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है। तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये एक बड़ा सवाल अभी तक महागठबंधन में असमंजस की स्थिति पर है। कांग्रेस की कितनी हिस्सेदारी होगी, यानी कि सीट शेयरिंग का मुद्दा, वामपंथी दलों को कितनी भूमिका क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और कब होगा, इन सवालों का कोई भी साफ जवाब अब तक सामने नहीं आया है, जिससे जनता के बीच महागठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमित शाह के बयानों ने साफ कर दिया है कि भाजपा इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। वो विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लगातार हमले बोल रही है, अपने काम गिना रही है, ठोस एजेंडे गिना रही है। अमित शाह के दौरे ने ये साफ कर दिया है। वहीं महागठबंधन के सामने ये बड़ा सवाल है कि वो इस हमले का कैसे जवाब देगा। क्या वो सिर्फ आरोपों का खंडन करता रहेगा या फिर अपने कार्य और नीति एजेंडे के साथ जनता के सामने एक स्पष्ट और सशक्त विकल्प पेश करेगा। बिहार का ये चुनाव न सिर्फ सरकार बनाने का मौका है बल्कि ये तय करेगा कि अगले दशक में राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, डर और सुरक्षा के नैरेटिव के साथ या विकास और समानता के वादों के साथ जो एनडीए अपने पक्ष से रख रही है और महागठबंधन पूरी तरीके से उलझी हुई है। बिहार के सियासी जंग में महागठबंधन और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी ताकत और रणनीतियों के साथ मैदान में है। जहां भाजपा भय और सुरक्षा के मुद्दों को उभार कर मतदाताओं के मन में चिंता की लहरें पैदा कर रही है, वहीं महागठबंधन को न केवल इन आरोपों का प्रभावी जवाब देना है बल्कि विकास और सामाजिक न्याय का ठोस एजेंडा भी जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने वो पेश नहीं किया है। ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक सत्ता का मुकाबला नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का संघर्ष भी है। आने वाला समय यह तय करेगा कि बिहार की जनता किस पक्ष के साथ खड़ी होती है, भय और संदेह के घेरे में या फिर उम्मीद और विकास की राह पर। क्या जंगलराज के दौर में वापसी होगी? लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब सभी मतदाता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने भविष्य का चयन करें। देखना होगा कि महागठबंधन के लिए ये चुनाव कितना फलदायक साबित होता है या कितना नुकसानदायक साबित होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।